बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू मैथ्स बुक और उसका चैप्टर नंबर 5 है। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है जी? शेड द सॉल्यूशन रीजन, शेड द solution region of the following linear inequalities in xy plane। दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होंगी आप हमारी इक्वेशंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू और लेस देन 6। सबसे पहले तो हमने इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो हमने इसमें लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज क्या होगी जी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना होता है, हमने एक दफा x को जो है हम लोग इंटरसेप्ट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फिर दूसरी दफा हम लोग फॉर y इंटरसेप्शन के लिए हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y इसमें 0 पुट करती हैं तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन जाती है? दिस वन। और यानी यहां से x देखें किस पे, 2x प्लस 0, 2x ही होगा। x किसके इक्वल हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन x की वैल्यू 3 आएगी। तो पॉइंट से हमारे पास क्या बन जाएगी? द पॉइंट इज क्या बनेगा भाई? हमने क्या पुट किया था? हमने यहां पर y 0 पुट किया था तो x की वैल्यू 3, यानी हमारे पास पॉइंट क्या बन गया? 3 0। इसी तरह से हमने अब क्या करना है, अब हमने यहां पर फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x को 0 के इक्वल रखना है इसी इक्वेशन में। तो 2 इंटू 0 देखें जी, हमारे पास क्या होगा? प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मीन्स y की वैल्यू क्या होगी? ये 0 हो गया सारा फैक्टर, y की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 6। तो पॉइंट क्या बना हमारे पास? द पॉइंट इज, हमने अब पुट किया था x को 0 तो y की वैल्यू 6 है, यानी 0 6, ये पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है जी, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। इसको अब हमने ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए। इस तरह से आपने एक्स एक्सिस बना लेना है ग्राफ पेपर के ऊपर, और ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। वैल्यूज हमने कहां तक लेनी है? देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू है 3 तक मैक्सिमम जो यहां पर है, और वाई की 6 तक है। उसी हिसाब से हमने पॉइंट्स ले लेने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 2 3 4 5 6, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है जी, एरो लगा लें हर तरफ। देखें जी, सबसे पहला हमारा क्या है पॉइंट? 3 0, यानी x हमारा 3 है तो y 0 है। यहां पर हम एक सर्कल लगा लेंगे इस पॉइंट को ग्राफ पर। दूसरा क्या है? x 0 है तो y 6, x 0 और y क्या है? 6, 1 2 3 4 5, ये 6। यहां पर हम एक सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर लगा देता हूं ताकि आपको नजर आए कि ये वैल्यूज अभी ऊपर, ये हमारा y यहां है। अब देखिए आपने क्या करना है,
इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ मिला देना है। यानी ये जो 0 है, ये वाला जो हमारा हमने यहां पर मेंशन किया, क्या मेंशन किया था हमने यहां पर हमने मेंशन किया 06, ठीक है, उसको लिख लें चाहे यहां पर 06। और ये हमने क्या मेंशन किया था, ये हमारा था 30, ये पॉइंट था 3 और 0। अब इन दोनों को आप आपस में मिला देंगे लाइक दिस, स्केल के साथ आप मिलाएंगे और इसको आगे से बढ़ा देंगे, यहां से भी इसको मजीद बढ़ा देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन जो है हमने ग्राफ पर ड्रॉ कर दी। लेकिन अब हमने नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमने देखना होता है कि आया ये जो हमने अभी दोनों लिखे हैं इसमें हम लोग जो है इसको देखेंगे कि क्या अगर हम इसको 0 ओरिजिन, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या ये हमारी जो यहाँ पर इनइक्वालिटी है क्या वो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती इक्वेशन को। तो देखें जी यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे फॉर ओरिजिन, ठीक है, ओ यानी 0, ओरिजिन पर क्या होता है दोनों पॉइंट्स हमारे 0 0 होते हैं, इसको आपने पुट करना है हमारी इनइक्वालिटी में, यानी पुट 2x प्लस वाई लेस देन 0 लेस देन 6, इसमें हमने पुट करना है, यानी ओरिजिन के लिए क्या पुट करना है हमने, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं, तो देखें यहां पर क्या आ जाता है 2 इंटू 0 और ये भी 0 लेस देन 6, यानी 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 6 जो है ये हमें बताता है कि हमारी जो हमने ये जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं वो हमारी इस जो इनइक्वालिटी है उसको वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे द पॉइंट satisfies the inequality। अगर सेटिस्फाई करे तो याद रखें कि हमने जो ग्राफ अभी यहां ड्रॉ किया है उसका जो शेडेड एरिया है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ। अगर ये सेटिस्फाई ना करता इनइक्वालिटी को, यानी 0 लेस देन 6 जो है ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 आप ब्रैकेट में यहां पर ट्रू भी लिख सकते हैं साथ इसके मेंशन करने के लिए, और ये सेटिस्फाई करता है पॉइंट इनइक्वालिटी को। तो शेडेड एरिया किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी आपने ये जो एरिया बनाना है शेड करना है वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ आप इस तरह से सारा एरिया जो है वो शेडेड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर आप इक्वेशन जो है जो आपने अभी ड्रॉ की, जो यहां पर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पर इक्वेशन लिख दें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये होगा भाई तरीका सारा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, शेडेड एरिया निकालने का। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ। जी देखिए जी सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। जी इसके लिए भी हमने वही काम जो पीछे सारे हमने स्टेप्स किए थे वही सारे हम यहां भी स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है इसके लिए, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज क्या होगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसमें बिल्कुल वैसे ही पीछे की तरफ फॉर x इंटरसेप्ट क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। तो देखें जी ये क्या बनेगा 3x और 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बाई 3 मीन आंसर क्या आ गया 7। यानी पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, द पॉइंट
हमने क्या पुट किया था, हमने y 0 पुट किया था, तो x की वैल्यू 7, यानी 7 इंटू 0, ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर जो है बन जाएगा। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, इसी जो इक्वेशन में, मतलब दोबारा से आप इक्वेशन लिखनी है लिख लें, हमारे पास यही एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 है। अब आपने फॉर y इंटरसेप्ट के लिए जाना है, फॉर y इंटरसेप्ट, उसके लिए आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखें जी, अब आप इसमें x जब 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 21, मीन ये वाला सारा पार्ट 0, यानी 7y इक्वल टू 21, या y आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 21 डिवाइड बाय 7 मींस 3। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा जी, x हमने 0 पुट किया था, द पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, द पॉइंट इज 0 और y की वैल्यू आई है 3, 0 3। अब आपने यहां भी बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां भी हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। देखिए वैल्यूज चूंकि पॉजिटिव हैं तो इसलिए मैंने x और y को जो है वो ज्यादा लिया है, वाइडर। देखें x की वैल्यू कहां तक है, 7 तक है, ठीक है, और y की वैल्यू 3 तक है मैक्सिमम। तो बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा ओरिजिन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी मर्जी लगा लें, और ऊपर हमारे कम से कम 3 जो हैं वो हमने लगानी है। यहाँ पर हम लोग जो है वो एरो लगाते हैं साथ इसके, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब पहला हमारा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो है वो है 7 0, यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक, और y यहां 0, यहां सर्कल लगा लिया। दूसरा है 0 3, अब x 0 है और y क्या है 3, 1 2 3, ये पॉइंट, इनको भी आप आपस में मिला लेंगे दोनों पॉइंट्स को, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट क्या थे, चार लिख लें। ये हमारा पॉइंट था पहले वाला 7 0, यहां मेंशन करते हैं 7 0। ये वाला क्या है 0 3, तो 0 3। अब क्या करना है, जब हमने इसको ड्रॉ कर लिया, शेडेड एरिया ढूंढने के लिए हमने वही काम जो पीछे किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने जो है वो इसका टेस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, बेसिकली टेस्ट पॉइंट हम करेंगे। और टेस्ट पॉइंट किससे किया जाता है, ओरिजिन से, यानी हमारा जो ओरिजिन है उससे हम लोग टेस्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। टेस्ट पॉइंट के लिए ओरिजिन यूज करेंगे और इसे हम पुट करेंगे इन इक्वालिटी में। इस इन इक्वालिटी में हम लोग पुट करेंगे, हमारे पास इन इक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21, इसमें पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0, क्योंकि ओरिजिन पर दोनों वैल्यूज यहां ओरिजिन पर क्या होती हैं, x भी 0 y भी 0। ये पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो यहाँ इन इक्वालिटी के लिए सोल्यूशन आएगा वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है या नहीं। x की जगह 0 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, और इसी तरह से y के साथ भी 7 मल्टीप्लाई बाय 0, और देखें जी ग्रेटर देन 21, यानी 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 21, 0 इज ग्रेटर देन 21। तो 0 21 से ग्रेटर जो है वो नहीं हो सकता, मींस यहां पर ये हमारी जो स्टेटमेंट वो क्या हो जाती है, इसके लिए इनइक्वालिटी जो है उसके लिए ये फॉल्स है, और हमारा ये जो पॉइंट है 0 0 ये सेटिस्फाई नहीं करता इनइक्वालिटी को। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट जो आपका 0 0 हमने लिया है डज नॉट satisfy the inequality। ठीक है जी, यानी पॉइंट 0 0 जो हमने अभी इसमें पुट किया था वो हमारी इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस शक्ल में क्या करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो तब हमने जो ग्राफ शेडेड करना है ग्राफ को, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अगर सेटिस्फाई किया था तो हमने पिछली डायग्राम में टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड सारा किया था एरिया। अब किस तरफ करेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो लाइक दिस होगा, ये वाला। यहां हम सारा इस एरिया में जो है वो
इसको शेडेड कर देंगे और यहां हम वो इक्वेशन लिख देंगे जो हमारी थी, वो क्या है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये होगा भाई तरीकाकार। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। इससे आगे चलते हैं, एक और पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देखें जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें वैल्यू दी गई है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। जी, इसमें भी वही सारा काम हमने करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन वो हमने लेनी है इसकी, द एसोसिएटेड इक्वेशन। देखें जी, वो क्या होगी, इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें वही पहले वाला काम, फॉर इंटरसेप्ट x, इसको पहले लिख लें, चलें थोड़ा बेहतर होता है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब आपने x इंटरसेप्ट करना है तो y को 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखें जी, ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ये फैक्टर 0 हो गया, 3x माइनस 0 0, 3x इज इक्वल टू 6 मीन x इज इक्वल टू 6/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2। इसी तरह से आप दूसरी तरफ फिर से यही इक्वेशन लिखें, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें अब आपने फॉर y इंटरसेप्ट के लिए जाना है, फॉर y इंटरसेप्ट। जब आप y इंटरसेप्ट के लिए जाती हैं तो पुट क्या करना है आपने, x इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 6। तो देखें जी, यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये 0 हो गया और माइनस 2y इज इक्वल टू 6, या y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय -2 मीन -3। तो हमारे पास देखिए दो पेयर, यहां भी ऑर्डर पेयर एक हासिल हो जाता है, वो क्या था 2, यानी पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, द पॉइंट इज 0। हमने पुट क्या किया था, y0 पुट किया था, x की वैल्यू 2 थी, यानी 2 इंटू 0। यहां पर हमने x0 पुट किया है, तो द पॉइंट क्या बनेगा यहां पर, द पॉइंट इज 0 - 3। ये हमारे पास इस तरह से। अब हम लोग ग्राफ के ऊपर इसको भी ड्रॉ कर लेंगे जैसे पीछे हमने किया। ये हमारे पास x है, ये x डैश, ऊपर हमने ले लिया y और नीचे क्या है y डैश। देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, 2 और 0 है, यानी x की वैल्यू 2 भी है और 0 भी है, y की 0 है और -3 है, यानी हमें नीचे की तरफ वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3 4, यानी ये आपके पास -3 वैल्यू है और x की वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 है, यानी 1 2 3 मतलब जितनी भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। पहला देखिए हमने पॉइंट जो है ऑर्डर पेयर वो है 2 0 1 2, यहां पर आप डॉट लगाएंगे और ये आपने सर्कल लगा लिया। दूसरा है 0 -3, x आपका 0 हो गया, ये ओरिजिन है, ठीक है, 1 2 3 ये -3, यहां पर आप डॉट लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को आप आपस में मिला देंगे लाइक दिस और थोड़ी सी लाइन बढ़ा दें दोनों तरफ से यूं। ये हमने ग्राफ के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया। अगला काम हमारा क्या होता है कि अगला काम हमारा होता है टेस्ट पॉइंट, यानी टेस्ट पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन जो है इसको हम लेते हैं और जो हमारी इन इक्वालिटी है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन 6, इसमें पुट कर देते हैं x भी 0 के इक्वल और y भी 0 के इक्वल। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 और ग्रेटर देन 6। देखें 3 0 0 माइनस ये भी 0 और 0 - 0 यानी 0 इज ग्रेटर देन 6।
क्यों भाई, 0 6 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, यानी ये भी फॉल्स हो गया हमारे पास। या सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये जो पॉइंट है 0 0, ये हमारी इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो देखिए फॉल्स है तो द पॉइंट ओरिजिन यानी 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। देखिए पहले भी हमने बात की थी कि अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी को हमारा जो ओरिजिन 0 0 पुट करने से उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर हमने जो शेडेड एरिया है वो क्या होगा, वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये आप शेडेड एरिया किस तरफ होगा आपका, लाइक दिस, इस तरह से आप शेडेड एरिया जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहां आप इक्वेशन मेंशन कर दें 3x - 2y, यहां लिख लें, चले 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसके ऊपर आप जहां भी आपको जगह मिले इस तरह से आपने बनाना है। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, मैं इसी सारे जो मतलब लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सिर्फ यहां से वैल्यू चेंज करूंगा, वही सारे स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये मैं चेंज करूंगा, बाकी स्टेप्स वही रहेंगे आपको समझाने के लिए। नंबर 4 पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर है जी 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या है, 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20। ये है जी हमारे पास। ठीक है, काम हमारा वही है, एसोसिएटेड इक्वेशन आपने ले लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब क्या करना है आपने, आपने फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को इसमें 0 पुट करना है। जब आप इसमें y 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5x, ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहां पर क्या है 20। तो देखिए 5x किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से 20 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी वैल्यू आ गई 4। यानी x की वैल्यू अगर 4 हमारे पास आती है कब, जब y हम 0 रखते हैं। इसी तरह से अब इस तरफ भी आप यही इक्वेशन लिखते हैं दोबारा, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। इसमें आप फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब आपने x यहां पर 0 पुट कर दिया, यानी 5 इंटू 0 माइनस 4y। तो देखें जी इक्वल टू किसके है, ये 20 के। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से, क्या आंसर आ जाएगा, यानी -4y, यानी ये 0 हो जाएगा फैक्टर, इज इक्वल टू 20। तो यहां से y किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय -4, आंसर क्या आएगा हमारे पास, -5। यानी यहां पर जो दो पॉइंट हमें मिलते हैं 0 और -5, ये हमारे पास जी बनेंगे। एक है 40 और एक है 0 - 5। इसको हम ग्राफ पेपर पर जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां पर ये हमारे पास ये ग्राफ है, यानी एक वैल्यू आप देख रहे हैं 4x की, ये हमने ले लिया x एक्सिस के लॉन्ग x डैश, और ये हो गया y, और यहां पर y डैश। x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है और y की -5 तक है। तो ले लें जी 1 2 3 4 5, मतलब ज्यादा ले लें, यहां पर भी 1 2 3 4 5, यानी -5 तक। ये -5 तक हमारे पास वैल्यूज हो गई। करना क्या है, पहले आपने x 4 है तो y 0 है, 1 2 3 4 यहां पर आप डॉट लगाएंगे और सर्कल। दूसरा है कि आपका x 0 है और y -5 है, ये नीचे सारी माइनस वाली, -1 2 3 4 5, यहां पर -5। इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में स्केल के साथ जो है वो मिला देंगे, थोड़ा सा बढ़ा लें इस तरफ से भी और इसको भी इस तरफ से बढ़ा लें।
ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। यानी हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, मेंशन कर देते हैं। एक है हमारे पास 4 0, यहां लिख दें 4 और 0। दूसरा पॉइंट है 0 और -5, यहां पर हम लिख देते हैं जी हमारे पास है 0 और -5। अगला काम क्या होता है हमारा, जब इतना काम हम कर लेते हैं तो फिर हमने करना होता है टेस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यानी 5x -4y ग्रेटर लेसर देन है ये किसके, ये हमारे पास लेसर देन है 20 के। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। यहां भी 0 यानी 5 इंटू 0 माइनस यहां पर 4 इंटू 0 और लेस देन क्या है जी 20। तो क्या आ गया, ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 जो है यहां पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है लेस देन 20। यानी 0 जो है लेस देन 20। अब 0 लेस देन 20 होता है तो मींस ये क्या है हमारे पास, ये ट्रू होगा। ये क्या है जी, ये ट्रू है। तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट 0 0 जहां हमने लिखा था डज नॉट, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइज। सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। ठीक है जी, अब अगर वो सेटिस्फाई करता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने शेडेड एरिया जो आपका कहां होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आपने इस तरफ को अपना सारा जो शेडेड एरिया बनाना है वो आपने शेड सारी इस तरफ करनी है, लाइक दिस। ये आप इस तरह से इसको सारा शेडेड एरिया बनाएंगे और इसके नीचे आप जो इक्वेशन है आपकी वो आप लिख देंगे 5x -4y इज इक्वल टू 20। ये होगा भाई तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये था आपका फोर्थ पार्ट। हम इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको यहीं पर समझाऊंगा फिफ्थ पार्ट। वो क्या है, उसमें वैल्यू है 2x + 1, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे और इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, स्टेप सारे यही होंगे। ठीक है, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वैल्यूज है। पहला काम वही, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज क्या होगी हमारे पास, 2x + 1। ठीक है, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना है, यानी हमने यहां पर सॉरी सिर्फ इक्वेशन लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए हमने सिर्फ इज इक्वल टू इक्वेशन लेनी है, इन इक्वालिटी नहीं लेनी। अब इसमें आपने क्या करना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप y जो है वो इसमें 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहां चूंकि y ऑलरेडी जो है वो, अगर हम 0 भी पुट करते हैं तो y ऑलरेडी वो समझे कि 0 ही है, मौजूद भी नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे कि इसको आगे थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं क्या करेंगे हम इसको। अगर y इसमें 0 पुट किया जाता है तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 2x यानी 0 -1 और x किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो -1 है डिवाइडेड बाय 2। यहां से x की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आएगी कि जब हम क्या पुट करेंगे, y जो है वो यहां पर जो है चूंकि नहीं दिया गया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो जस्ट आ रही है x इज इक्वल टू -1/2। यानी x अगर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग इसमें जो है वो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो चूंकि y तो यहाँ है नहीं तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिंपली जो है वो ग्राफ जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग जो है इसमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉर इंटरसेप्ट x जो हमने लिखा था कि y इज इक्वल टू 0, जस्ट आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई -1/2 और इसका ग्राफ जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे ड्रॉ कर लेना है। ये वाला ग्राफ एरिया आपने ग्राफ जो है वो यहां पर इसके लिए लाइक दिस ड्रॉ कर लेना है। हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू जो है वो -1/2 है, यानी y जो है वो नहीं है। तो जहां पर हम देखेंगे कि x -1/2 कहां हो सकता है,
यानी x हमारे पास है, यहां पर अगर हम लेते हैं ये 1 ये 2, ये हमारे पास हो गया -1 ये -2 और वैल्यू है 1/2, ठीक है, यानी हाफ, ये वैल्यू यहां पर। तो यहां पर हम लोग जो है वो x की वैल्यू ये है और y जो है इसी के फिर अकॉर्ड, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसी तरह से लगेगी, लाइक दिस। हम इस तरह से लाइन जो है इसके लिए ड्रॉ कर देंगे कि यहां पर हमारा जो x है वो क्या है, वो -1/2 है, यानी x की वैल्यू जो -1/2 है यहाँ पर, और y अंडरस्टूड है कि वो 0 ही है, तो यहाँ पर आप -1/2 जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, यानी y आपका यहाँ पर 0 ही कंसिडर होगा, यानी -1/2 और 0। यहाँ पर आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आप इसको शो करेंगे, ठीक है जी। ये था आपका इस हवाले से। और दूसरे नंबर पर अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर हम इसमें 0 0 पुट कर देते हैं तो 0 जो है वो ग्रेटर देन, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हम इन इक्वालिटी में लेते हैं 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये है हमारे पास 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर अगर हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, y तो यहां नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0, y अंडरस्टूड 0 ही होगा। तो देखें जी x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 हो गया फैक्टर, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी ट्रू ही है। द पॉइंट आपका जो ओरिजिन पर है वो सेटिस्फाई करता है हमारी इन इक्वालिटी को। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो शेडेड एरिया बनाएंगे ये हमारा ओरिजिन ओ है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन हमारा शेडेड एरिया फिर लाइक दिस होगा, इस तरफ को हम लोग जो है इसको सारा शेड कर देंगे इस इक्वेशन के लिए, लाइक दिस ओरिजिन की तरफ। तो इसका यहां पर हम इक्वेशन भी मेंशन कर देंगे, क्या है हमारी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसके यहां पर आप 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी मेंशन कर देंगे। ये ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। उसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 3y माइनस 4 6 पार्ट। 3y माइनस 4 लेसर देन और इक्वल टू 0 है। यहां भी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखें सिर्फ y है, x नहीं है, यानी x जो है वो 0 ही कंसिडर होगा। इसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है, यानी 4 को उधर ले जाएं, आपके पास बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहां पर जैसे पिछले में मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट यहाँ इस साइड पर यहाँ भी नहीं सॉल्व करने की जरूरत, जस्ट आपने अब क्या करना है कि y इज इक्वल टू 4/3 जो है इसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जी y इज इक्वल टू 4/3 के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। देखें x तो हमारा 0 ही कंसिडर होगा और इसकी वैल्यू हमने लेनी है 4/3। 4/3 किसके इक्वल होता है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें 4 को अगर 3 पे डिवाइड करें 3 1 3, यानी 1 होल 1/3। 4/3 किसके इक्वल होता है, ये मैं साइड पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, 1 होल 1/3 इसके इक्वल होता है। अब हमने जो वैल्यू लेनी है y की वो क्या होगी, 1 होल 1/3, यानी यहां पर चलें कुछ वैल्यूज हम यहाँ भी लगा लेते हैं वैसे ही सिर्फ शो करने के लिए। अब y की वैल्यू जो है हमने लेनी है, एक यहाँ पर होगी 1, ये 2, यानी 1 होल 1/3 कहां पर होगा, यानी हमने कितने पार्ट इसके करने हैं, 3 पार्ट्स इसके करने हैं। ये तो हो गया 1y का, ये आगे 1 2, यानी 1 होल 1/3 कहां पर होगा, ये पॉइंट है जी 1 होल 1/3 का यहां पर। तो यहां पर आपने जो है वो पॉइंट ले लेना है और ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जस्ट आप क्या करेंगे, लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस दोनों तरफ। तो ये आपका पॉइंट है y इज इक्वल टू 4/3, जिसके लिए हमने इक्वेशन जो है बनाई है। अब इसको भी हम 0 0 पुट करके इक्वेशन जो इन इक्वालिटी की है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे वही सारी बात टेस्ट पॉइंट में, यानी 3y माइनस 4 लेस देन 0। इसमें आपने जस्ट y की वैल्यू पुट हो जाएगी, y हम 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 0। तो देखें जी हमारे पास क्या बन जाएगी,
इन इक्वालिटी सॉल्व होगी, जीरो पुट करेंगे, 3 इंटू जीरो -4 लेस देन जीरो, यानी ये जीरो हो गया फैक्टर और आया -4 लेस देन जीरो। अब -4 लेस देन जीरो, यकीनन ये लेस देन जीरो ही होता है -4, ये भी ट्रू। तो द पॉइंट ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई करती हैं इन इक्वालिटी को। तो इसका मतलब है कि आपका जो यहां पर भी ग्राफ होगा उसका जो शेडेड एरिया होगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट जो था जहां पर हमने लिया था, ये पॉइंट कौन सा था, ये था हमारे पास 4/3, यानी यहाँ x सादा लफ्ज में जीरो है और 4/3 y है, ये पॉइंट है। और ये हमारा शेडेड एरिया होगा सारा नीचे की तरफ। ये शेडेड एरिया हम ग्राफ के ऊपर जो है इस तरह से शो करेंगे और इसके ऊपर इक्वेशन हम यहां मेंशन कर देंगे। किस इक्वेशन का हमने बनाया है, 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ये था भाई आज का लास्ट पार्ट, जिसमें हमने सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने उनको शेडेड एरिया में मेंशन किया। ठीक है, सारे स्टेप्स जो थे वो इन्वॉल्व थे जो इसमें, वो मैंने आपको समझा दिए। बाकी बेटा आपने अपनी प्रैक्टिस अपने हाथों से करनी है, जब आप करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको इसकी समझ आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।